नमस्कार दोस्तों, कबीर दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कबीर दर्शन में मैं बात कर रहा हूँ सृष्टि भेद के बारे में, जिसमें मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिए है और कबीर दर्शन को पूर्ण समझने के लिए है। तो चालू करते हैं कि नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजे, कहत सुनो धर्मदास। नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजे, सुनो धर्मदास। कबीर जी धर्मदास जी को कह रहे हैं कि हे धर्मदास, नी अक्षर से ही अक्षर की उत्पत्ति होती है। नी अक्षर कौन? वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परम शक्ति, परम तत्व, जिसका न रंग है न रूप है, जो निराकार है, जो सब जगह अंदर बाहर सर्वव्यापक, जिसका कोई नाम नहीं, अनामी है, जिसको कहा नहीं जा सकता, अक्का है, जिसको लिखा नहीं जा सकता, अलेख है। वही परमात्मा जो अक्षरों और शब्दों से पढ़े, विषयों से पढ़े, मन बुद्धियों से पढ़े, जुबानों से पढ़े, उसी निअक्षर परमात्मा से, वो निअक्षर जो उस समय अव्यक्त था, अकेला था और कोई नहीं था, न चांद सूरज तारे थे, न कोई सद्गुरु था, न ज्ञान था, न देर रात था, न सत्य था, न असत्य था, यानी कुछ नहीं था उसके सिवाय, केवल वही था। न अंतरिक्ष था, न ब्रह्मांड था, कुछ नहीं था, न धरती था। उस समय केवल निअक्षर अशून्यत परमात्मा सब जगह समाया हुआ था, अशून्यत रूप से, अव्यक्त रूप में। और फिर उसी अव्यक्त से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर क्या है? ये अक्षर को ही सूरत कहो, शब्द कहो, आत्मा कहो, ये अक्षर है जिसको शब्द, सूरत या आत्मा के नाम से कहा जाता है। यही आदि सूरत है। इसी से पूरा ब्रह्मांड रचा गया। और फिर इस शब्द ने किसकी उत्पत्ति की? ये शब्द ने ही कारण, फिर शब्द ने, इस अक्षर ने, आत्मा ने किसकी उत्पत्ति की? मन की। तो अभी तक अब शरीर में क्या बन गया? मन बन गया, आत्मा और परमात्मा तो है ही। तीन चीज की प्राप्ति हुई। अब आगे के दोहा में कहते हैं कि मन से माया उपजे, त्रिगुण रूपधारी, और मन और माया के मिलन से यह जग विस्तारी। अब आगे कह रहे हैं कि ये मन से फिर त्रिगुण, ये मन से क्या उत्पत्ति हुई? माया। माया यानी प्रकृति, जिसको अष्टांगी कहते हैं, जिसको दुर्गा या जननी कहते हैं, प्रकृति कहो, कुछ भी कहो, यही है माया। तो इस माया से फिर क्या हुआ? माया। अब इसे त्रिगुण, त्रिगुण यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसलिए इसे त्रिगुणात्मक सृष्टि कहते हैं। तीनों रजो तमो सतो। रजो से ब्रह्मा, तमो से शंकर और सतो से विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अब इसी को अंग में कहोगे तो किसकी? मन बुद्धि और चित्त, इन सब की उत्पत्ति हुई। और फिर इस त्रिगुणात्मक सृष्टि मिलकर आगे इस शरीर की रचना हुआ। तो फिर क्या हुआ? रजोगुण से शरीर बना, तमोगुण से अहंकार, शक्ति, बुद्धि, और सतोगुण से सूक्ष्म शरीर। हमारे देह में कई प्रकार के शरीर है, 5 देह हैं।
तो ये सभी गुण थोड़ा थोड़ा मिलकर इस शरीर का रचना करते हैं। और इस तरह फिर ये त्रिगुण और मन और माया, तो मन माया त्रिगुण रूप और अक्षर, ये अक्षर सूरत, इतने मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन इन सब में अक्षर मुख्य है, क्योंकि अक्षर से ही मन की उत्पत्ति हुई, मन से माया, माया से त्रिगुण और ये संसार की रचना हुई। तो इस मन और माया त्रिगुण रूप में ये अक्षर फंसा हुआ है, ये अक्षर ही पुरुष है। हालांकि वैदिक ग्रंथों का पुरुष और कबीर का पुरुष में भेद है। वैदिक ग्रंथों ने किसको, काल पुरुष को ही पुरुष कहा। जो शून्य पुरुष है, जिसको हम काल अव्यक्त कह सकते, हिरण्यगर्भ महतत्व कहते हैं, उसी को हमारी वैदिक ग्रंथों ने पुरुष कहा। कपिल का पुरुष और कबीर जी का पुरुष, जो कपिल ऋषि सांख्य दर्शन में जिसने कपिल ने जो पुरुष समझाया है वो पुरुष और कबीर का पुरुष अलग अलग है। सांख्य दर्शन में मन को ही पुरुष कह दिया। सांख्य दर्शन में जो पुरुष है वो मन की प्रकृति को ही दर्शन पुरुष कहते हैं, जबकि कबीर अक्षर को पुरुष कहता है। कबीर की पुरुष और प्रकृति में अक्षर है, जबकि सांख्य दर्शन और हमारे वैदिक ग्रंथों में जो पुरुष लिया गया है, पुरुष और प्रकृति, वो किसको लिया गया है, काल और अष्टांगी माया देवी को लिया गया है। तो दोनों के पुरुष में अंतर है। तो रियल में जो पुरुष है वो अक्षर है, अक्षर जिसको पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म से ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। हालांकि यहाँ पर नामकरण हो गया है, हमारे जो ब्रह्म का जो प्रतिपादन हुआ था उस ब्रह्म का अर्थ अलग था। वैदिक ग्रंथों में जो ब्रह्म कहा वो संस्कृत की ब्रह्म व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो रियल में ब्रह्म का अगर वैदिक अर्थ निकाला जाए तो केवल परम शक्ति के बारे में है, जबकि अगर हम कबीर के दर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रह्म की मायने बदल जाता है। कबीर ने पार ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म शब्द को उत्पादन किया है समझाने के लिए। रियल में अगर एक अव्यक्त रूप से जाओ, अद्वैतवाद में चले जाओ, तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम अद्वैतवाद पढ़ते हैं तो कबीर जी भी ये बात को जानते थे कि एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, और वो जानते थे कि परमात्मा विशाल है। और जो संस्कृत में लिया गया है कि द्रि धातु व्री धातु के जिसका अर्थ होता है विशाल, ये सही अर्थ है उसका। लेकिन यहाँ पर कबीर जी समझाने के लिए पर ब्रह्म, ब्रह्म और पार ब्रह्म को अलग अलग करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पर अक्षर को उसने पर ब्रह्म कहा, अक्षर को, और मन को ब्रह्म कहा। अब मैं समझा देता हूँ। तो जो हमारे वैदिक ग्रंथ या कपिल मुनि इत्यादि हैं, उसने ब्रह्म पुरुष को ही पुरुष कहा, ब्रह्म को ही पुरुष कहा, जबकि कबीर जी पर ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। और सही कहा जाए तो इसका सही अनुवाद देखोगे कि शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पर ब्रह्म परमात्मा जो अलिंग रूप है, अलिंग यानी जो लिंग नहीं है, तो पर ब्रह्म परमात्मा जो अलिंग स्वरूप है, अलिंग यानी जो लिंग में नहीं है, उससे सदाशिव अर्थात लिंग रूप की उत्पत्ति होती है। लिंग यानी सदाशिव, लिंग जो लिंग स्वरूप है, शून्य रूप है, शंकर जी का शिव स्वरूप जो शून्य रूप है, जो लिंग स्वरूप है, वो सदाशिव है। जबकि उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अलिंग से, जिसको परब्रह्म कहा। तो कबीर जी यही परब्रह्म की बात करते हैं और कबीर जी इसी को पुरुष कहते हैं। तो इस पुरुष से, हालांकि ये वैदिक धर्म ग्रंथ की पहुंच यहाँ तक नहीं है हिंदी, इसलिए कबीर जी का दर्शन हट के दर्शन है। कबीर जी ने परब्रह्म की बात कही, जबकि वैदिक ग्रंथ ब्रह्म तक की बात करता है, ब्रह्म तक की बात करता है। हिंदू धर्म ग्रंथ, वैदिक धर्म ग्रंथ सदस्य तक की बात करता है, शून्य ब्रह्म तक की बात करता है। वो सहस्रार चक्र जो हमारे शिखा भाग में है, ब्रह्मरत्न के बाद
हिंदू वैदिक ग्रंथ 7 चक्रों की बात करता है, जबकि कबीर जी 8 चक्रों की बात। मैं इसके बारे में एक अलग दर्शन लाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, सृष्टि भेद बता रहा था। तो परब्रह्म अक्षर से ही मन ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, और इसी मन ब्रह्म से माया, अभी 3 गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो ये सब मिलकर ये संसार की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा और कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो का आनंद लो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।